हमारे परंपरा में 3 मंत्र होते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र की ऐसी सुंदर विधि है हमारी परंपरा में कि गीता जी का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये हमारी परंपरा में तीसरा मंत्र दिया जाता है और इसकी विधि इतनी सुंदर बताई कि आचार्य चरण कह रहे हैं नित्य अपने ठाकुर जी के सामने जाके गीता जी का ये श्लोक बोलिए। सब लोग ध्यान से सुनिए, ये सब सुन सकते हैं। मूल मंत्र, द्वय मंत्र, उसकी व्याख्या तो मंच से नहीं कर सकते, पर चरम मंत्र बोल देते हैं। कितना सुंदर है। सब लोग इधर देखना। हाँ, गौ माता आ गई एक और। अच्छा, इन्हीं को बुला रही थी क्या ये इतनी देर से? आ गई मेरी सखी, आ गई। या मुझे लग रहा है कि हमारे इनके सामने हमारे एक बड़े प्रेमी परिकर के बैठे हैं, कहीं वो इनकी सामग्री उठा के खा नहीं गए हों, इसलिए तो नहीं रो रही हैं, क्योंकि उनको भी हरी हरी चीजें बहुत प्रिय लगती हैं। कहीं बेचारी कह रही हो है मेरी घास है, तुम क्या खा गए उठा के। लेकिन अद्भुत है, ये सब दत्त धाम में ही होता है भैया, और दुनिया के किसी कोने में ये सब लीलाएं नहीं होती। अब बताओ क्या सुंदर भाव से गैया सन्मुख विराज रही हैं। और आज हमारे आचार्य का जन्मोत्सव, आचार्य का प्राकट दिवस है। कथा में गौ माता है। आज कथा के विश्राम में महाराज जी आज्ञा से श्री रामानुज स्वामी जी का पंचामृत अभिषेक भी होगा। और वैसे मन में एक बधाई बंसी तो रही थी, एक लाइन बंसी भी गई थी, लेकिन पूरी हो नहीं पाई। आ रहे थे शब्द, हमने पेन मंगाया तो आचार्य जी थोड़ा विलंब से आए, तब तक वो सब शब्द चले गए। लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बधाई का क्रम बन जाएगा। तो पंचपदी में या फिर कल कथा में अंत में सुना देंगे। आज रामानुजाचार्य पंचपदी में सुनाएंगे महाराज जी। पंचपदी होने के बाद जो अंत में जो एक कुछ अलग से भाव गाया जाता है, आज हमको अवसर मिले तो हम रामानुजाचार्य जी की बधाई का एक पद गा देंगे। और खूब सुंदर उसकी रचना, एक लाइन तो हो गई है पर अभी नहीं सुनाऊंगा, शाम को ही सुनाता हूं, तो उसको फिर प्रेम से गाएंगे। भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान की। आज मंच का भी स्वरूप कितना सुंदर है। ऊपर श्री वैष्णव तिलक शंख चक्र विराजमान है, कदली के सुंदर वृक्ष। एक बार हमारे दत्त धाम के जितने भी बालक हैं जो पूरा मंच और यहाँ की व्यवस्था देख, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इतने महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी की आज्ञा से कार्य ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं उनको, डिजाइनर, कौन से डिजाइनर होते हैं, डेकोरेटर, सब हार मान जाएंगे भैया। किसी को अगर बोल दो ऐसा बनाना है, वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारे दत्त धाम की हर चीज निराली है। दत्त धाम के नियम निराले, दत्त धाम का भोजन निराला, दत्त धाम का मंच निराला, व्यवस्था निराली, यहाँ के ठाकुर निराले, यहाँ के महाराज जी निराले, यहाँ के सब वैदिक ब्राह्मण निराले। अब आप जिन आचार्यों को मंच पर देख रहे हैं, ये भारत के गिने चुने में से एक ही, मतलब ऐसा कह दें, अब मुझसे तो कह रहे हैं कि भारत में ऐसे 2 ही होंगे, 3 ही होंगे ऐसा यज्ञ करने वाले, इतने विद्वान या आदि आदि। हम कहेंगे 2-3 मत कहो, यही हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ दिनों पूर्व दत्त धाम में सोम याग हुआ था और उसमें हमारे चारों गुरुदेवों को अग्निहोत्र की दीक्षा मिली। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जिस भूमि पर हम लोग अभी बैठे हैं दत्त धाम में, इस वक्त भारत की एकमात्र पहली ऐसी भूमि होगी जहां एक साथ अलग अलग शाखाओं के 4 अग्निहोत्री विराजमान है। ऐसा और भारत में कहीं नहीं है, केवल दत्त धाम में। कल पलस्कर गुरु जी के सुंदर अग्निहोत्र का भी दर्शन किया। कितना नियम से, कितना संयम से और कितने मतलब अद्भुत है। कैसे कर रहे हैं ये
भगवान ही कराने वाले हैं या गुरु कराने वाले हैं। इतने नियमों में गृहस्थाश्रमी रह ले तो हम आप सब लोग तो कब के छोड़ छाड़ के सब चले जाएं, लेकिन ये सब सामर्थ्य दत्त प्रभु दे रहे हैं, पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। इस स्थान की सामर्थ्य है। नहीं तो मानव देह मिलने के बाद में हम अनुष्ठान कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम इस मानव देह के द्वारा तीर्थ यात्रा कर लें, बहुत बड़ी बात है। इस मानव देह के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग कर लें, सप्ताह कथा नियमित रूप से सुन लें, वाल्मीकि रामायण जी का पाठ, मानस जी का पाठ कर लें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मानव देह मिलने के बाद में इस देह से, इस आत्मा से, इस बुद्धि से वेद को समर्पित होकर के अपने शेष जीवन को अग्निहोत्री होकर के समर्पित करना, ये बहुत विशेष बात है। ये सबके बस की बात नहीं है इसको करना, पर ये हो रहा है यहाँ पर, बड़ी बात है। सब दत्त प्रभु की कृपा है। हमारे चारों आचार्यों को भी हम प्रणाम करते हैं, और आपकी चरण रज तो माथे से लगाने की है कि आप लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। जिस अग्निहोत्र को आप लोग साध रहे हैं, यदि उसकी कणिका भी हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारे ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाएं। ऐसी अग्निहोत्र आप नियम धारण करके यहाँ रह रहे हैं, आपको प्रणाम। अद्भुत है, सब दत्त धाम का सब अद्भुत है। आज सुबह मैच हुआ था जिसमें वृंदावन वालों ने दत्त धाम वालों को उपहार रूप में विजेता दे दी, विजय दिया। हाँ, तो हम बड़े दानी हैं, वृंदावन वाले बहुत बड़े दानी हैं। हम लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे लोग उठें, वो हमसे आगे जाएं, उनकी विजय हो, उनकी जीत हो। अब महाराज जी, ये 2 घंटे तो मेरे हैं। मैं सुबह भी बोला था, जब हमारे वो विकास गुरुजी माइक पे बोल रहे थे, मैंने कहा अभी तो मेरा मौन है, बोल लो आप, पर 3 बजे से कौन रोकेगा, तब तो मैं बोलूंगा। तो अब ये दुनिया, यहाँ बैठे कुछ लोगों को ही पता है कि सुबह मैच क्या हुआ था, दुनिया थोड़ी जानती है। उनको तो हम बता देते हैं कि हाँ, हमने दान में दिया था, हमने। अच्छा, इसमें एक बात और है, महाराज जी ने क्या दिया था नियम, कि अगर दत्त धाम जीतता है तो दत्त धाम वृंदावन जाएगा, और वृंदावन में जाकर के दत्त यज्ञ का क्रम होगा। अरे सुनो तो सही बात, ये वही लोगों ने ताली बजाई जिनको पता ही नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूं। और अगर वृंदावन जीतता है, अगर वृंदावन जीतता है तो दत्त धाम वृंदावन आएगा और वहां पर दत्त यज्ञ करेंगे। और यदि दत्त धाम जीतता है तो वृंदावन से हम आप सब लोग हम आएंगे, और यहां पर आकर के भागवत जी का अनुष्ठान, और जितने रनों से महाराज जी आज्ञा करेंगे उतने ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ वैदिक पाठ आदि वो सब होगा। अब महाराज जी अगर वृंदावन आएंगे तो वृंदावन में भीड़ बहुत है, बहुत, सब गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत है। बिहारी जी, राधा रमन जी दर्शन करने भी नहीं जा पाते हैं। हमारी तो हालत ऐसी, वृंदावन में हम निकलते हैं तो वैसे ही वहां दिक्कत बहुत हो जाती है। तो सब लोगों ने, हमने रात में मंत्रणा की थी, करी थी ना, हाँ, रात में हमने मंत्रणा की कि हमारा दत्त धाम आना ही ठीक रहेगा, अच्छा रहता है। यहां पर गोदावरी जी का तट है, वृंदावन में हम अनुष्ठान तो कर नहीं पाते, दत्त धाम में ही अनुष्ठान हो जाते हैं। तो कहीं अगर ऐसा होता कि हम जीत गए होते तो शायद हो सकता है कि अगले वर्ष फिर मैं दत्त धाम नहीं आता, क्योंकि दत्त धाम ही वृंदावन आ रहा है, इतना बड़ा यज्ञ होता। तो जो 3 साल का क्रम है वो टूट जाता मेरा ना आने का। इसलिए अंतिम जब ओवर आए तो हमारे त्यागी जी बैठे हैं मंच पर, ये मेरी 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे थे इन्होंने। आज तक ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि मैंने महाराज जी की 3 गेंद पे 3 छक्के मारे। ये नहीं बताते कि महाराज जी उस समय 7 वर्ष के थे जब मैंने छक्के मारे। तो इनकी बैटिंग आई तो फिर इन्होंने ही कहा कि महाराज जी, हम जीतने में तो अभी 6 रन ही बचे हैं बस, लेकिन हम चाहें तो 1 छक्का मार दें, लेकिन दत्त धाम आना रुक जाएगा, इसलिए आपकी क्या आज्ञा। मैंने कहा छोड़ दो, आउट हो जाओ। और उसी से सब ये क्रम बना, और आज के जो विजेता हुए
वो दत्त धाम नासिक हुआ। देखो इन्होंने क्या नया बनाया, पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे। ये तो हम ब्रजवासी बोलते हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, अवधूत चिंतनारे धूप धूप प्यारे। जितनी तेज धूप पड़ती है उतने चार्ज उड़ जाते हैं दत्त धाम के लोग। जाने मतलब क्या कोई ऊपर से कौन सी एनर्जी आती है सूरज में से, हम तो एनर्जी निकल जाती है सबरी, इनके अंदर पता नहीं कहां से आते हैं। लेकिन सब विनोद की बात है, सब आनंद की बात है। हमारे महाराज जी तो दूसरों को गेंद दे ही नहीं रहे थे, वो स्वयं ही कर रहे थे कि ये लोग जीत जाएं, वृंदावन वाले अतिथि हैं हमारे। लेकिन वो रात वाली मंत्रणा थी ना हमारी, इसलिए हम लोग खेल नहीं रहे थे ज्यादा। लेकिन खूब आनंद रहा। महाराज जी आप इतना स्नेह देते हैं, इतना प्रेम देते हैं, हमें तो ऐसा लगता है हम जिन जिन आचार्यों की चर्चा मंच पर बैठ करके कर रहे हैं, उन आचार्यों में, उन भक्तों में जो गुण हैं, और मैं वो बात तो बहुत आगे की हो गई, पर फिर भी उन सब गुणों को मैंने आप में दर्शन किया है, सब भावों का दर्शन किया है। पर कल मेरे मुख से एक बात निकली थी, आप उसको सत्य मान लीजिएगा। ठाकुर जी का हृदय जो है वो संत ही होते हैं, ठाकुर जी का मन जो है वो संत ही होते हैं। नासिक दत्त धाम में विराजमान श्री दत्त प्रभु अचल रूप से सामने बैठे हैं, सचल रूप से महाराज जी के रूप में ही हैं। आप दत्त प्रभु का हृदय ही हैं। आज मैं अनुभव कर रहा था, महाराज जी जो बार बार गेंद फेंक रहे थे वो इसीलिए था कि ये लोग जीत जाएं, वृंदावन वाले जीत जाएं। लेकिन हमने 4 बार बैटिंग ली थी आज, क्योंकि वो मेरे अधिकार में थे। हैं? तुम तो भैया बोलो ही मत, हैं एम्पायर जी। हमने 4 बार ली थी आज बैटिंग, और उसको लेने का कारण ये था कि भाई हम व्यास हैं, कुछ तो हमको मिलना चाहिए ना। तो दक्षिणा में 3 बैटिंग हमने एक्स्ट्रा ली थी। तो महाराज जी वो दक्षिणा थी हमारी, वो 3 बैटिंग एक्स्ट्रा मिल गई थी। और ये तो केवल वार्म अप मैच था, अभी 2-4 दिन बाद फिर से एक और मैच करेंगे। लेकिन अब की बार 24 ओवर का नहीं होगा, अब की बार 10 ओवर का होगा। 10 ओवर के 3 मैच करेंगे, 30 ओवर हो जाएंगे। 10-10 ओवर होंगे, एक ही दिन में हूं, और 3 मैच। एक और सखा आ गए हैं, 3 तो अब देखो वो भी दिगंबरा बोलते हुए आ रहे हैं। दिगंबरा आ जाओ भैया, आ गयो तू, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हम सब रे। अद्भुत है भैया। दत्त धाम में कभी कभी लगता है वैकुंठ उतर आता है क्या पृथ्वी पर। और ये सब महाराज जी के मन में चलते हैं भाव, हम लोग चाह करके भी नहीं सोच पाते। इतने उत्सव करते हैं ठाकुर जी के, फिर भी इतनी बढ़िया योजना नहीं बनती दिमाग में जितनी यहाँ महाराज जी की बन जाती है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, कृष्णदास जी का चरित्र चलना चाहिए, पर अब कालिया नाग शायद कह रहे होंगे कि मुझ पे भी कृपा करो। आज मैं गया था गोदावरी स्नान करने सुबह, तो मुझे लगा कि कोई नाग बैठा है क्या, तब से नाग ही नाग चल रहा है दिमाग में। पर है नहीं वहां पे, भगवत कृपा से तो ना ही मिले तो अच्छा है। इसलिए आज ही हमने कालिया नाग जो है निर्भय की और काली, ठाकुर जी के पद गवा करके, नाग होंगे भी तो चले जाएंगे भैया, आना नहीं, स्नान करने जाएं तब। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, बात पे आते हैं। जयदेव महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कालिया विषधर गंजन जन रंजन ए। जब भगवान कालिया नाग पर नृत्य कर रहे तो जन का रंजन हो रहा है, ऐसा नहीं है। भागवत जी के अनुसार तो वो सब दुखी हो गए थे, ब्रजवासी रोने लगे थे कि अरे लाला, या नाग के ऊपर तो उतर, या नीचे काय को नाच रहो, या के ऊपर खा जाएगा तो है। सब रो रहे थे, तो फिर जनरंजन कैसे हो सकता है।
जयदेव महाप्रभु की इस बात में प्रसिद्धि है कि वो ठाकुर जी की उन लीलाओं को जानते हैं जिनको कोई नहीं जानता। तो बोले इसमें क्या लीला है? तब जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, 3 दिन पहले एक लीला घटी थी कालिया नाग मर्दन के 3 दिन पहले। बोले क्या? पिय को नाच से खावत प्यारी, पिय को नाच से खावत प्यारी। श्री प्रिया जी, किशोरी जी ठाकुर जी को नृत्य करना सिखा रही थी 3 दिन पहले। कैसे हाथ करने चाहिए, कैसे चरण करने चाहिए, कैसे मुख की आकृति बनानी चाहिए, कैसे नेत्रों की भंगिमा होनी चाहिए, सब ठाकुर जी को सिखा रही थी। सिखा दिया, सुबह से शाम तक सिखाया। शाम को किशोरी जी बोली अब सीख लिया, अब मैं बैठ करके देखूंगी, आप नृत्य करके दिखाओ। तो ठाकुर जी बोले 2 दिन रुक जाओ। बोले क्यों? 2 दिन बाद वृंदावन में बहुत सुंदर मखमली मंच आने वाला है, उस पर नृत्य करके दिखाऊंगा। तो आज जैसे ही कालिया नाग आयो तो ठाकुर जी बोले ये बढ़िया मंच मिलो है किशोरी जी। तो बाकी सब तो वहां दुखी हो रहे थे, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी, जैसे गुरु अपने शिष्य को मंच पर चढ़ करके अपनी प्रतिभा का स्वरूप प्रकट करते हुए जब गुरु दूर से देखता है ना, तो जैसे शिष्य है, अब गुरुजन यहां बैठे हैं, अब इनके शिष्य जन जब वेद मंत्र बोलते होंगे तो निश्चित है इनके भी होठ चलते होंगे इनके भी होठ चलते होंगे। आप यहाँ ऐसे बोलना है, इतना अनुस्वार लेना है, ऐसे स्वर उठाना है, यहाँ छोड़ना है, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हंसते हंसते सामने बैठ करके प्रतियोगिता में शिष्य को देख करके गुरु के मुख से भी वही निकलने लगता है कि कहीं भूल भी रहा होगा तो मुझे देख करके याद आ जाएगा। ऐसे ही आज जब ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं तो दूर किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी खड़े होकर के ठाकुर जी को ताल दे रहे हैं। और जैसे ही ताल दे रहे हैं तो ठाकुर जी बार बार अपनी किशोरी जी के द्वारा सिखाए गए जो स्टेप्स हैं, ऐसे चरण धरना है, ऐसे हाथ करना है, ऐसे नेत्र घुमाने, वो सब का कर रहे हैं। और दूर खड़ी हुई किशोरी जी बड़ी आनंदित हो रही हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों की स्थिति नहीं बता रहा हूं। तो बोले किसकी स्थिति बता रहा हूं? बोले मैं किशोरी जी की स्थिति बता रहा हूं। उनका रंजन हो रहा है ठाकुर जी को देखते हुए। भैया इन आचार्यों के सन्निधि में जाकर के आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे जो कोई नहीं बता सकता। इन आचार्यों को अनुभव हो जाते हैं। सूरदास, तो हमारे सूरदास जी, उन्होंने क्या कहा कृष्णदास जी से कि कुछ नया लिखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पदों में मेरी छाप दिखाई देती है, मेरी नकल करते हो ऐसा लगता है। तो कृष्णदास जी बोले आपने 1.25 लाख पद लिखे हैं, कितना भी लिख लूं मैं, कितना भी कुछ गा लूं, कहीं ना कहीं से आपका कुछ ना कुछ मेल हो ही जाएगा। अब ऐसा क्या लिखूं कि जो आपसे ना मेल खावे? सूरदास जी बोले बुद्धि का प्रयास करो और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम भक्ति प्रकट करो, तो नकल नहीं लगेगी, कुछ नवीन लगेगा। कृष्णदास जी बोले 2 दिन का समय दीजिए, कुछ सोच के आता हूं। और वास्तव में ऐसा लिख के लाऊं का ही वर्णन, अपनी ही रूप लावण्य का ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो सूरदास ने भी नहीं किया है। आहा, आवत बने कान गोप, आवत बने कान गोप, बालकन संग चेचुकी खुर रेणु छुरित अलकावली, आवत बने कान गोप। कृष्णदास जी के शब्द नहीं है, सूरदास जी के शब्द नहीं है, स्वयं जगत नियंता जगदाधार परमात्मा श्री कृष्ण अपने हाथों से लिख रहे हैं ये शब्द। क्या अर्थ है? आवत बने कान गोप। गोपाल जी गैया चरा करके लौट के आ रहे हैं नंद भवन, शाम की बेला, गौधूली बेला है, और कैसे लग रहे हैं? बालकन संग, साथ में ग्वाल बाल हैं,
चेचुकी खुर रेणु छुरित। खुर की जो रेणु है, गैया जब चलती हैं तो उनके खुर से जो रेणु निकलती है, वो रेणु ठाकुर जी के अलकावली मतलब सुंदर घुंघराल हृदय को घायल कर देता है। किसी व्यक्ति का बोलना हृदय को घायल कर देता है। किसी व्यक्ति का स्पर्श अत्यंत सुख दे देता है। लेकिन ठाकुर जी जब चरण उठाते हैं और अगली तरफ चरण जब रखते हैं, उस गति को ही कोई देख लेता है तो उसका हृदय मानो जैसे पिघल जाता है। कैसी चाल है? बोले मोह मत मघ चाप। एक मतवाला हाथी जैसे मदमस्त होकर के चलता है, ऐसे श्याम सुंदर चल रहे हैं। बंक लोचन बाण, नेत्रों से क्या कर रहे हैं? बोले अपनी बौं रूपी धनुष पर अपने नेत्र रूपी बाण को धरते हैं और खींच करके जैसे ही तिरछे करते हैं तो मानो जो सामने आता है उसके हृदय में जाकर के वो नेत्र रूपी बाण ऐसे लगता है घायल होके गिर जाता है वो। अब ये एक चिंतन का विषय है, ये चिंतन करने वाली बात है। स्वयं श्री कृष्ण अपने नेत्रों का वर्णन कर रहे हैं, बंक लोचन बाण। एक तो सबसे बड़ी बात कि ठाकुर जी के नेत्र जो हैं, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र जो हैं, इनके पूरे नेत्र नहीं खुलते, पूरे नेत्र नहीं खोलते ठाकुर जी, आधे नेत्र खोलते हैं। ये नेत्रों की जो पुतली है बीच की काली काली, ये आधी ऊपर की पलक में ढकी रहती है, आधे ही दिखते हैं। मतलब जैसे कोई मदमस्त, कोई कहने में थोड़ी अटपटी बात लगती है, लेकिन कोई ऐसे पदार्थ को खाकर के व्यक्ति थोड़ा नशे में मस्त हो जाता है, उसके नेत्र जैसे चढ़ जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र 24 घंटा रहते हैं। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये छवि मैं कह रहा हूं ना, सूरदास जी की वाणी नहीं है, कृष्णदास जी की वाणी नहीं है, स्वयं ठाकुर जी की वाणी है। हमने तुकाराम जी के पद सुने हैं, ज्ञानेश्वर माउली के पद सुने, जनाबाई के पद सुने हैं, पर विठोबा खुद अपना पद लिख रहे हैं। ऐसा कृष्णदास के साथ हुआ है। कृष्णदास जी के लिए ठाकुर जी लिख के गए। बोले कैसे नेत्र हैं? बंक लोचन बाण, आधे नेत्र खुलते हैं ठाकुर जी के। मानो ऐसा लगता है ये ऊपर की बौं जो ये धनुष है और उस धनुष की जो पीछे की रस्सी है वो ठाकुर जी के ये ऊपर वाली पलकें हैं। कभी कभी जब सामने से कोई आ जाता है जिस पर ठाकुर जी को अपने नेत्र बाण मारने हो, उसकी ओर देख करके ठाकुर जी अपने नेत्रों को थोड़ा इधर घुमाते हैं, मानो जैसे खींच लिया, यहां देख करके और फिर जैसे दोबारा उसकी ओर देखते हैं, मानो जैसे बाण चला दिया, अब खंजित होकर के वो गिर पड़ता है। ऐसे बाण जैसे नेत्र जिनके हैं। शीश शोभित मोर चंद्र। अच्छा, व्रज में ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनते, व्रज में क्या पहनते हैं? हल्की सी पाग ठाकुर जी बांध लेते हैं कपड़े की, और सुंदर जो बड़े बड़े केश हैं। महाराज जी, ठाकुर जी का मुंडन संस्कार कब हुआ? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष में लाल जी के केश कितने बड़े हो गए होंगे, सोच लो। 12 वर्ष कोई बालक अगर अपना मुंडन नहीं करे जन्म से, एक तो जन्म के बाल कैसे होते हैं? घुंघराले, और वो घुंघराले केश बड़े होते 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 कई बालक देखे हैं 2-2 3-3 साल उनके मुंडन नहीं होते, ऐसे ऐसे घुंघराले केश हो जाते, इतने सुंदर लगते हैं। ठाकुर जी के 12 वर्ष तक मुंडन नहीं हुआ। जब मथुरा में कंस वध किया, उसके बाद जब सांदीपनि विद्यालय पढ़ने के लिए गए, तब ठाकुर जी ने मुंडन कराया अपना, और चौड़ी चोटी रखी। तो इतने लंबे केश हैं कि ठाकुर जी की जो कद है, जो हाइट है, उससे बड़े तो बाल हैं ठाकुर जी के, ऐसे केश हैं। इसलिए नाथ द्वार में जो श्रीनाथ जी की श्रृंगार प्रणाली है, उसमें यहां बेणी आती है, ठाकुर जी के केश ऐसे गूंथ करके यहां आगे लाए जाते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, सब जगह बेणी जी आएंगी इधर, उसको वेणी बोलते हैं चोटी को, ठाकुर जी की इधर आती है। और एक और नई बात सुनाएं, श्राद्ध पक्ष में कभी आप दर्शन करने के लिए जाओगे श्रीनाथ जी में, तो ठाकुर जी की बेणी के दर्शन नहीं होते। क्यों? श्राद्ध पक्ष के समय पर ठाकुर जी की दान लीला चलती है। दान लीला मतलब द्वार पर मार्ग में खड़े होकर गोपियों से ठाकुर जी दान लेते हैं, दही का दान, मक्खन का दान,
और फिर गोपियां जब नहीं देती तो ठाकुर जी छीन के भागते हैं। तो जब भागेंगे तो कहीं चोटी पकड़ में नहीं आ जाए, गोपियां पीछे से चोटी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी कम से कम 2-4 बिलांत भग जाएंगे तब तो उनकी चोटी उठेगी, इतनी लंबी चोटी है। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, चोटी गुथवा करके कमर पे उसको ऐसे लपेट लेते हैं चारों ओर, और उसके ऊपर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनते हैं चोटी के ऊपर। ऐसी अद्भुत झांकी है ठाकुर जी की, कितना वर्ण। कभी कभी ऐसा लगता है ठाकुर जी आ गए, सामने खड़े हो गए हैं। और ये सब कहां से अनुभव होता है, ये आचार्यों की वाणी से, इन वैष्णवों की वाणी से ये सब स्वरूप पता चलते हैं। आहा, शीश शोभित मोर चंद्र, सुंदर घुंघराले केशों को गूंथ करके ठाकुर जी एक यहाँ जूड़ा जैसा बना लेते हैं, उस पर एक पाग बांध देते हैं, उसमें एक मोर पिच्छ लगाते हैं। वैसे ठाकुर जी को प्रिय एक मोर पिच्छ नहीं, 5 मयूर पिच्छ का एक पेच बनता है, उसको ठाकुर जी पहनते हैं, जो ऐसे खुल जाए उसको ठाकुर जी धारण करके रखते हैं। आहा, उदित उडुराज सुंदर, शिरोमणि भदन, निरक फूली नवल युवती कुमुदावली। आहा, सूरदास जी का दिमाग घूमना चाहिए, ऐसे शब्द लिखे हैं ठाकुर जी ने। क्या लिख रहे हैं, बोले जिस प्रकार सूर्य के प्रकट हो जाने पर, सूर्य के उदय होने पर बंद जितने भी पुष्प हैं वो अपनी अपनी कलियों को खोल करके खिल जाते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर जब गौचारण करके लौटते हैं, मुख पर रज लगी होती है, सिर में सुंदर मोर पिच्छ लगा है, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो मुरझे हुए फूलों की तरह सब गोपियां रहती हैं। ठाकुर जी जब चले गए, जैसे ही लौट करके आते हैं, समस्त गोपियों के मुखमंडल प्रसन्नित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गोप ग्वाल सब खुश हो जाते हैं। जितने भी लोग ठाकुर जी की गौचारण लीला में नहीं जा पाए, वे सब आनंदित हो जाते हैं ठाकुर जी को वापस आता देख। आहा, अरुण सचुकत अधर, बिंब फल उपहसत, कछुक प्रगट होत कुंद, 10 नावली। अरुण सकुचत अधर, धीमे धीमे ठाकुर जी के अधर यानी कि होठ वो खुल रहे हैं। जब आकर के गोपियों को हंसता हुआ देखते हैं तो हल्की सी मुस्कान तो है, लेकिन जब और समीप आते हैं और गोपियों को, व्रजवासियों को प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं तो ठाकुर जी के मुखमंडल पर और थोड़ी प्रसन्नता आने लगती है। और जैसे ही प्रसन्नता आते ही वो मुख खुलता है, थोड़े थोड़े ठाकुर जी की दंतावली का दर्शन होने लगता है। आहा, स्वर्ण कुंडल तिलक भाल, बेसरी निकसनाल, कंठ कौस्तुभ मणि, सुभग त्रिवलाबली। कानों में सुंदर स्वर्ण के कुंडल पहने हुए हैं, माथे पर सुंदर तिलक धारण किया है ठाकुर जी ने, नाक में बेसर पहनी है, नक बेसर पहनी है, कंठ कौस्तुभ मणि धारण करी हुई है, और त्रिभुलावली, त्रिभुलावली मतलब 3 अंग से जो टेढ़े हैं, ऐसे त्रिभुलावली, चरण टेढ़े, कमर टेढ़े और गर्दन भी टेढ़ी, और ऐसे करते हुए ठाकुर जी जब चलते हैं त्रिभंग लली बनकर के, आहा कितने सुंदर लगते हैं। आहा, कर मुरली का अखिल मोहित, गोपिका जन मनसी, गंधित प्रेमावली। अपने अधर पर जब मुरली को धारण करते हैं, गोपिकाओं के जनमन का जब हरण कर लेते हैं ठाकुर जी। कटि क्षुद्र घंटिका कनक हीरा मई, नाभि अंबुज वलित भृंग रोमावली। और अंत में क्या लिख रहे हैं, आहा, पीत
गीत के सई पाट धार, धार सुंदर अंग अंग, बजत नूपुर गीत भरत शब्दावली। केसर जैसे रंग की सुंदर पीली एक पटका पहना हुआ है, और जब चल रहे हैं तो पैर के नूपुरों से जो छम 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 झम 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 जो शब्द प्रकट होना चाहिए वो छम छम नहीं हो रहा है। तो बोले क्या हो रहा है? बोले गीत भरत शब्दावली, मानो जैसे कोई खूब सुंदर स्वर में, तीखे स्वर में कोई गा रहा हो। ठाकुर जी के नूपुर ऐसे लगते हैं जैसे मानो समाज में बैठ करके खूब सारे लोग गा रहे हों। कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर, कृष्ण दास बलि गिरधर, लाल के चरण ऊपर, नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। कृष्णदास बलि गिरधर, ऐसे सुंदर गिरधर की कृष्णदास बलियां ले रहे हैं, और जिनके नखचंद्र, जिनके पैरों के नख कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, बोले उनको देखने से हृदय में जितना तिमिर है, जितने विषाद हैं, जितनी पीड़ा है, सब दूर हो रही हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मधुर रूप का वर्णन यहां हो रहा है। आबत बन कान गोप, बालकन संग धेनु चरात। सुंदर पद रचना करके रात्रि में बैठ करके ठाकुर जी लिख करके सारे पद और वहां से चले गए। सुबह सुबह जब उठे कृष्णदास जी, और जैसे ही अपनी उस किताब को खोला, रोज बैठते थे आज क्या लिखूं, कुछ तो लिखूं सूरदास जी को सुनाने के लिए, लेकिन कोई शब्द ऐसा सुनाई नहीं देता। आज जैसे ही किताब खोली तो उसमें से चंदन की सुगंधी आ रही थी। आज किताब मानो ऐसी लग रही थी जैसे मानो कोई रुई का फुहा उठा लिया हो, इतनी अद्भुत उसके प्रति भावना प्रकट हो रही थी। और जैसे ही खोल करके देखा, इतनी सुंदर लेखनी, इतनी सुंदर लिखाई में एक सुंदर पद लिखा है। कृष्णदास जी ने पूरा पद पढ़ने के बाद नीचे जब छाप देखी, अपनी छाप का जब ये पद देखा, कृष्णदास जी बोले भैया ऐसा पद मैं तो कभी रच नहीं सकता। दौड़े दौड़े मंदिर गए, जाके जैसे ही श्रीनाथ जी के दर्शन किए, श्रीनाथ जी मंद मुस्कुरा रहे हैं, कृष्णदास जी की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं और अपनी भौं उठा के पूछ रहे हैं कैसा लगो भाव। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न, बोले आप लिख करके गए? बोले हाँ जाओ सुना दो सूरदास जी को। कृष्णदास जी गए, सूरदास जी से जाकर के बोले सब लोग यहां देखो। सूरदास जी से जाकर के बोले मैंने पद लिख लिया है आपको सुनाने के लिए। सूरदास जी बोले अच्छा सुनाओ। कृष्णदास जी सामने बैठे गाने लगे। आवत बन कान गोप बालकन संग चेचुकी खुर रेणु छुरत अलकावली, मोह मत माघ चाप बक लोचन बान, शीश शोभित मोर चंद्रावली। और सब बात कहते हुए अंत में बोले हृदय कृष्णदास बलि गिरधरन लाल की, चरण नख चंद्रिका हरत तिमिरावली। सूरदास जी कान देकर के सुन रहे थे, और जब मुखमंडल सन्मुख आया तो नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। और आंसू पहुंच करके सूरदास जी ने सबसे पहला बात क्या कही? कृष्णदास बोले जी तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी ऐसे पद नहीं लिख सकते? किसने लिखा है जल्दी बताओ। तुम क्या, तुम्हारे पिताजी क्या, तुम्हारे दादाजी क्या, तुम्हारे नाना जी क्या, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसे पद नहीं लिख सकता? किससे लिखवा के लाए हो? सही सही बताओ। कृष्णदास बोले ये भी कोई बात है? अगर कोई पद लिख दो तो आप कहते तो मेरी नकल कर रहे हो, और आज जैसे तैसे मैं पद लिख करके लाया हो तो कह रहे हो मेरे पिताजी भी नहीं लिख सकते। बोले सूर नाम है मेरा, कविताओं में 24 घंटे रहता हूं, और ये पत्थर पर लिख करके दे सकता हूं कि कृष्णदास की हाथ की लिखाई नहीं है। किसने लिखा है मुझे बताओ, तुम्हें सौगंध है।
कृष्णदास जी बोले, आपको कैसे पता कि मैं नहीं लिख सकता? बोले, ये शब्द आ ही नहीं सकते तुम्हारे चित्त में। किसने लिखे हैं बताओ? क्योंकि जो रचना है वो रचना देखने वाले की नहीं लग रही है। देखिए सूरदास जी की बुद्धि की स्थिति देखो। बोले, देखने वाला देख करके लिखता है, अनुभव करके लिखता है, चिंतन करके लिखता है। ये रचना जो तुमने सुनाई है, ये तुमने देखी नहीं, तुम्हारे अनुभव में आई नहीं, तुम्हारे चिंतन में ये हुआ नहीं, तो फिर तुमने लिखा कैसे? तो फिर दूसरी बात आती है कि ऐसी रचना फिर वही लिख सकता है जिसके साथ ये सारी समस्याएं या सारी स्थिति घट रही हो। किसने लिखा है सही से बताओ? नहीं बताओगे तो मैं खोज कर लूंगा। कृष्णदास जी बोले, सूरदास जी मुझे क्षमा कर दो, आप तो मेरे बड़े गुरु भाई हो, अब मैं क्या बताऊं? बोले, जल्दी बताओ। बोले, मैं चिंता में बैठा था, रात्रि में मैं चिंतित होकर सो गया, सुबह उठ के देखा तो किताब में से सुंदर सुगंधी आ रही थी और वहां कुछ ऐसा लगा था मानो खूब इत्र फैला है कक्ष में, और ठाकुर जी लिख करके गए, श्रीनाथ जी ने लिखा। बोले, हाँ श्रीनाथ जी तुम्हारे कक्ष में आके पद लिख करके गए? हाँ। सूरदास जी ने तुरंत अपनी छड़ी उठाई और लेकर के सीधे श्रीनाथ जी के पास गए, और श्रीनाथ जी के पास जाकर के इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। बोले, क्या हुआ? अरे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? 1,00,000 पद 2 आंखों से अंधे सूरदास ने अपने उंगली से लिखे, कभी लिखने नहीं आए आप। एक शब्द भी मुझे बताने नहीं आए कि सूरदास यहां ये लिख दो, यहां ऐसा कर दो, यहां ऐसा कर दो। वो कृष्णदास के यहां पद लिखने के लिए गए। मुझ पर तो ऐसे अनुग्रह नहीं किया। आज तक मुझे इसी बात का अहम रहता था कि आप मुझ पर बहुत कृपा करते हैं, पर कृष्णदास के यहां पद लिख करके आए आप, उसकी छाप से। तब ठाकुर जी ने कही, देखो तुम गुस्सा नहीं हो, मैं तो जा रहा हूं, आपकी शरण छोड़ रहा हूं, अब मैं बरसाने रहूंगा, श्री जी के पास रहूंगा, किशोरी जी की शरण में रहूंगा। बहुत गाली है, 1,00,000 पद बहुत हो गए आपके, अब आपको समर्पित, मैं तो जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको ना, तुम्हारा संकल्प 1,25,00,000 पद का था। बोले, हाँ इतने लिख नहीं पाओगे, उससे पहले मैं तुमको ले जाऊंगा गोलोक धाम। सूरदास जी बोले, ये सुन के तो मुझे और कष्ट हो रहा है, मेरे संकल्प की भी पूर्ति नहीं होने दोगे आप? ठाकुर जी बोले, पूरी बात तो सुनो। बोले, क्या? कृष्णदास के लिए 1 पद लिखा, 1,00,000 तुमने लिख दिए, जो बचे 25,000 हैं वो मैं ही लिखने आऊंगा। इसके लिए 1 पद लिखा है, तुम्हारे लिए 25,000 पद लिखूंगा, और सूर श्याम की छाप से जितने भी पद हैं सूरदास जी के, सब ठाकुर जी ने लिखे। मुझे ये बात बोलने में रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि ठाकुर जी का यश मैं गाऊं। ठाकुर जी का यश तुकाराम जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी का यश ज्ञानेश्वर माउली गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश दत्तदास महाराज जी गा रहे हैं, ठाकुर जी का यश हमारे वैदिक गुरु जी गा रहे हैं, हमारे कृष्णा जी गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं, आप सब गा रहे हो, समझ में आता है। पर ठाकुर जी का यश ठाकुर जी गा रहे हैं, मतलब आप सोचो, मैं गाता अच्छा लगूंगा ना? सुंदर अति ध्यान उभे विटेवर। अब स्वयं पंढरीनाथ गाने लगे, सुंदर अति ध्यान उभे विटेवर। कितना लगेगा ना, अपने यश खुद ही गा रहे हो। लेकिन कई बार ठाकुर जी के मन में भाव आता है, मेरे यश गान से, मेरे यश श्रवण से जीव का उद्धार होता है। और कई बार जीव की मन की, चित्त की स्थिति उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके हमारे लिए स्वयं उस यश का गान कर देते हैं, ताकि हम उस स्थिति में पहुंच सकें जहां हमारी स्थिति नहीं पहुंच सकती है। इसलिए ठाकुर जी अपने हाथ से रचना कर गए, और कृष्णदास के ऊपर ऐसी मधुर कृपा की श्री ठाकुर जी ने। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की। ऐसे कृष्णदास जी के ऊपर ठाकुर जी ने अनुग्रह करके सुंदर पद की रचना की, और पद रचना करके उनको प्रदान की है। इस प्रकार कृष्णदास जी के सुंदर भाव के
प्रति स्वरूप प्रतिफल में ठाकुर जी ने एक कृपा की। अब कृष्णदास जी के जीवन में एक मोड़ आया जो संभवतः लगभग सब भक्तों के जीवन में आ ही जाता है। 95%, 5% नहीं कहूंगा, पर 95% तो भक्तों के जीवन में यह मोड़ आता है। और वो मोड़ कैसा था कि कृष्णदास जी अधिकारी हैं श्रीनाथ जी मंदिर के। तब आपका मन एक गंगाबाई नाम की एक दासी आती थी और उसके प्रति, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि दोष बात है, इनका तो कोई गुणी भाव ही होगा उनके प्रति। वो आती थी, वहां सेवा करती थी, ये उनसे चर्चा करते थे और चर्चा करके इनके बारे में फिर अपयश जैसा पूरे गोवर्धन में होने लगा। एक दिन किसी बात पर गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको हल्की सी डांट लगा दी। मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ जी, उन्होंने किसी बात से इनको थोड़ा सा डांट दिया। अधिकारी होने के नाते थोड़े से ये क्रोध में आ गए और गोसाई विठलनाथ जी से ऐसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या कि वल्लभाचार्य के जो बड़े पुत्र हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए श्रीनाथ जी की सेवा का, पर वे तो पधार गए और उनकी सेवा तो नहीं हो पाई, इसलिए आपको सेवा मिल गई है। मूलतः अब ये सेवा का अधिकार वल्लभाचार्य जी के बड़े पुत्र के पुत्र को प्राप्त होना चाहिए। और इस षड्यंत्र को रचा करके गोसाई श्री विठलनाथ जी को सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास अधिकारी जी ने। विषय थोड़ा समझने का है, अब पूरा पुष्टि मार्ग समझना पड़े तो ये बात पूरी समझ में आवे, लेकिन फिर भी आप धीमे धीमे भाव से समझना। गंगाबाई के नाम से कुछ गलत कह दिया था और जिससे कृष्णदास जी को पीड़ा हुई और उन्होंने मन में ठान लिया कि श्रीनाथ जी की सेवा से आपको दूर नहीं किया तो मैं भी कृष्णदास अधिकारी नहीं। और इन्होंने वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र उनके पत्नी से बात करके कि आपके पुत्र का अधिकार है श्रीनाथ जी की सेवा में, आप अपने अधिकार को क्यों नहीं मांगती हो। और इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके और पूर्ण रूप से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया और वल्लभाचार्य जी के प्रथम पुत्र के पुत्र सेवा में रहने लगे। लेकिन इस बीच भी बहुत सुंदर कथा आती है। गोसाई श्री विठलनाथ जी का चरित्र जब सुनते हैं तब वहां पर विठलनाथ जी श्रीनाथ जी से दूर रहते थे, गिरिराज जी पे ही। दर्शन करने की अनुमति नहीं थी, मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, तो वहीं बैठे बैठे बस रोते रहते थे, विरह में रहते थे। ठाकुर जी मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी सेवा से दूर हो गया। ठाकुर जी को भी इनकी याद आती थी, क्या करें, कैसे पुनः मिलें गोसाई जी से। तो क्या करते थे, आज पान मनोरथ भी हुआ है, व्यास मंच पर खूब सारे पान लगे हैं। श्रीनाथ जी को नित्य 100 पान का भोग लगता है, 100 पान पाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं कम बता रहा हूं। तो नित्य 100 पान तो ठाकुर जी की सेवा में जाते ही जाते हैं। तो जो पान की सेवा ठाकुर जी के पास जाती थी, गोसाई श्री विठलनाथ जी की बड़ी याद आती थी ठाकुर जी को। तो क्या करें, कैसे करें। तो जो पान बीड़ा आता था उसको पाने के बाद ठाकुर जी की जो यहां से थोड़ी सी लालिमा पीक जैसी आती थी, उससे ठाकुर जी पत्र लिखते थे, श्रीनाथ जी पत्र लिखते थे गोसाई श्री विठलनाथ जी को। और वो पत्र जैसे तैसे करके गोसाई जी तक पहुंच जाता था। गोसाई जी के सामने जब पत्र आते, पत्तल आती, खोल करके देखते तो उसमें जैसे मानो पान की जो लालिमा है उससे लिखा हुआ पत्र होता था। और ठाकुर जी उसमें लिखते थे, गोसाई जी मोए आपकी बड़ी याद आवे, आप मुकु ऐसे नहलायो करते, आप मुकु ऐसे पवायो करते, आप मुकु ऐसे पोशाक पहनाते, मुकु बड़ी याद आ रही है, आप मेरी सेवा में दोबारा कब आओगे।
ऐसे करके ठाकुर जी पत्र लिख करके भेजते गोसाई जी को, और गोसाई जी पत्र पढ़ के इतना रोते, इतना, उसके ऊपर पूरा एक ग्रंथ है ठाकुर जी और गोसाई श्री विठलनाथ जी की आपसी वार्ता के ऊपर। एक दिन मैं जरूर सुनाऊंगा, वो भी पूरा विषय सुनाऊंगा, ठाकुर जी कैसे पत्र लिखते थे। अपराध हुआ, वैष्णव अपराध हुआ कृष्णदास जी के द्वारा, और इस अपराध की स्थिति ऐसी बन गई कि एक बार कृष्णदास जी को एक बहुत बड़े सेठ ने कहा कि हम श्रीनाथ जी के लिए कुआं खुलवाना चाहते हैं यहां पर गोवर्धन में, कितने रुपए में हो जाएगा? तो बोले कि 300 रुपया लगेंगे, जबकि उस समय में 200 रुपए में ही कुआं खुद जाते थे। आपने 100 अधिक बता करके 300 रुपए में करवाया, और जब कुआं खुद गया तो देखने के लिए आप गए थे कि कैसा बना है, देख ही रहे थे, तभी पैर फिसला और श्री कृष्णदास जी उसमें गिर गए और वहीं मृत्यु हो गई। अब सोचिए कितना सुंदर चरित्र चलता आ रहा था अभी तक कृष्णदास जी का, कितनी सुंदर उन पर कृपा और सुंदर भाव बने आ रहे थे, लेकिन अचानक से अंत कैसा हुआ? क्यों? दुर्जन संग न दे विधाता, ताते भलो नरक को बासा। एक दुर्जन व्यक्ति का संग जब जीवन में आता है तो हमारे जीवन की सारी स्थितियां बिगड़ने लग जाती हैं। बंधुओं, जिस व्यक्ति के संग आने से, जिस व्यक्ति के समीप आने से, जिस व्यक्ति के जीवन में आने से ठाकुर जी के प्रति समीपता बढ़ रही हो, उस व्यक्ति को ही सन्निकट रखिए। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में आते ही पहले जैसी भक्ति नहीं बनी, पहले जैसे भाव नहीं बने, पहले जैसा प्रेम नहीं ठाकुर जी से, तो निश्चित है कहीं दुर्जन का संग तो नहीं हो गया आपसे। गंगाबाई, जिनसे कृष्णदास जी की मित्रता हो गई थी, वो कोई दुर्जन थी ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हां, कृष्णदास जी की भक्ति में विक्षेप आ गया था। इसीलिए उन्होंने गोसाई श्री विठलनाथ जी, जो कि गुरुपुत्र हैं, उनके प्रति दोष भाव रखा और उनको ठाकुर जी की सेवा से दूर कर दिया। ऐसी लीला हुई और आप कुएं में रिपट के गिर गए और प्राणांत हो गया। अब प्राणांत तो उनका कुएं में गिर के हुआ, सब गोवर्धन के लोग आपस में चर्चा करने लगे, और चर्चा करते 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 बात ये बन गई क्या कि कृष्णदास जी तो भूत बन गए हैं, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। और ऐसी भ्रांति आज भी है हम लोगों में कि अकाल मृत्यु जिनकी होती है वो प्रेत बन जाते हैं या भूत बन जाते हैं। अब तो स्थिति हो गई कि 6:30 बजे के बाद गोवर्धन में कोई घूमता ही नहीं है। उस समय की बात है, 500 वर्ष पुरानी। सब लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। बोले क्यों? कृष्णदास भूत बन के घूमते हैं पूरे गिरिराज जी में। मतलब जीते जी भी अंतिम समय में अपयश जैसा हुआ और मृत्यु के बाद भी अपयश जैसा ही रहा। लेकिन गोसाई श्री विठलनाथ जी के मन में ये, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, कृष्णदास को मैं बहुत समीप से जानता हूं, हमारे पिताजी के शिष्य हैं वो। श्रीनाथ जी की बड़ी सेवा करी, तभी उनको अधिकारी पद मिला था। कृष्णदास अधिकारी कहा जाता था। निश्चित ही ऐसी बात तो नहीं हो सकती कि वो प्रेत बने हो। मैंने देखा है कृष्णदास गाते थे और सामने शामा शाम नृत्य करते थे। ठाकुर जी अपनी कलम से उनके यहां पद लिखने गए थे। ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता। तब वृंदावन में यह बात पहुंची और उस समय वृंदावन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितहरिवंश महाप्रभु, श्री हरिराम व्यास जी, रूप सनातन गोस्वामी, ये सब वृंदावन में निवास करते थे। और तब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी आदि आदि, राधारमण आदि सब प्रकट हो चुके थे। वैसे देखा जाए तो 84 कोस में सबसे पहले प्रकट होने वाले ठाकुर यदि कोई हैं तो वो श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी के बाद सब प्रकट हुए। अब तो श्रीनाथ जी उदयपुर में विराजते हैं। तो जब ये बात स्वामी श्री हरिदास जी, हितहरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी को पता चली तो उन्होंने कहा, कृष्ण भजन करने वाला प्रेत बन गया, ये अपयश कैसे हो सकता है? अरे एक बार भी अपने मुख से कृष्ण नाम गाया हो, वह भी प्रेत योनि में तो नहीं जा सकता। भगवान का इतना पद गाने वाले कृष्णदास प्रेत बन गए।
ऐसा नहीं हो सकता। और वृंदावन से स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु आदि आदि सब आचार्य जन खूब सारी भक्तों की जमात लेकर निकल पड़े गोवर्धन के लिए। गोवर्धन जैसे ही आप पहुंचे तो राधा कुंड में आपकी जमात जब पहुंची, कितना सुंदर चरित्र, ध्यान से सुनना। स्वामी श्री हरदास जी कौन है? ललिता सखी के अवतार। हितरवंश महाप्रभु कौन है? भगवान की वंशी के अवतार। हरिराम व्यास जी कौन है? विशाखा सखी के अवतार। तो ये दोनों किशोरी जी की मुख्य सखी हैं, ललिता और विशाखा। और वंशी भी रहती ठाकुर जी के पास है, पर है तो सखी दासी वो किशोरी जी की। तीनों किशोरी जी की सखियों को गोवर्धन आते देख ठाकुर जी डर गए। बोले अब मुंह पे और कोई को बस ना चले, मुंह कोई और डरा धमका ना सके, लेकिन ये किशोरी जी की सखीन की बड़े बस चले मुंह पे। अब क्या करूं मैं? ठाकुर जी इतना डरते हैं ललिता विशाखा आदि सखियों से। क्यों? किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, कछु कहमे ना है, पर ललिता विशाखा ये ठाकुर जी को कभी कभी खूब अच्छे से आनंद कराती रहे, में खूब डांटे, खूब फटकारे, ऐसे मत करो, हमारी प्रिया जी हैं, हमारी श्री जी हैं, उनको यहाँ कष्ट है जाएगा, यूं है जाएगा। एक बार दुबका धाई खेल रहे थे, दुबका धाई। एक बार दत्त धाम में भी खेलेंगे, खेलते हैं महाराज जी यहाँ दुबका धाई। अच्छा, पता ही नहीं दुबका धाई क्या होती है। महाराज जी एक व्यक्ति गिनती करेगा 10 तक, बाकी के सब छुप जाओ, और फिर वो उनको ढूंढेगा। करेंगे जब सब सो जाएंगे ना, तब अपने 10-15 लोग रात में उठ के लाइट वाइट सब बंद करके सबरे आनंद कर जाएंगे हम दत्त धाम में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये भी करेंगे। बस एक ही है बात, क्या? जैसे वहां किसी को छू करके बोलना पड़ता है, यहाँ स्पर्श के नियम है, तो बस दिगंबरा इतना ही बोल देना देख करके, हाँ भाई तू देख लिया। अब जिसको पहले देखेंगे वो जाएगा, 10 तक गिनती गिने फिर आवे। लेकिन हम वृंदावन वालों के संग नहीं खेलेंगे हैं, तो वृंदावन वाले ने पता ही ना यहाँ कितने जो है सुरंग बननी होंगी दत्त धाम में। अब ये तो कहीं भी छुप जाएंगे सबरे जा करके, हम कहाँ छुपेंगे? लेकिन कुछ ना कुछ खेल तो खेलेंगे। खूब सारे खेल ऐसे हैं जो ठाकुर जी खेलते हैं, उन खेलों को खेलना चाहिए। और कैसे खेलना चाहिए? ठाकुर जी की बढ़िया सेज सजा करके, ठाकुर जी को सन्मुख बैठा करके, भोग नैवेद्य धर के उनके सामने खेल खेलो, तो ठाकुर जी भी किसी ना किसी रूप में वहां आकर के उस खेल में सम्मिलित होते हैं, खेलते हैं, आनंदित होते हैं। तो एक बार किशोरी जी, सब सखियां और ठाकुर जी यही दुबका धाई खेल रहे थे। सब छुप जाओ और एक कोई 10 तक गिनती गिन के ढूंढेगा। तो जैसे ही ठाकुर जी का, किशोरी जी का नंबर आया पहले, तो किशोरी जी जैसे ही गिनती करने लगी, ललिता विशाखा गई और ठाकुर जी की तुरंत वंशी निकाल ली। बोले सुनो, बोले क्या? किशोरी जी ढूंढने आएंगी। अच्छा, ज्यादा गहरे में जाके मत छुपना, ऐसी जगह छुपना कि किशोरी जी को ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, थोड़ी देर में ही आप मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये भी कोई बात है, मैं तो छुपूंगा किसी पेड़ पे ऊपर जाके। ललिता विशाखा बोली तो फिर या तुम्हारी बंसी तोड़ देंगी हम, ऐसे करके खड़ी हो गई। अभी तोड़ते हैं। ठाकुर जी बोले आए मत तोड़ो। बोले तो फिर वचन दो, हमारी किशोरी जी जब आएंगी तो आप ज्यादा गहरे में नहीं छुपोगे। ठाकुर जी बोले नहीं छुपूंगा मैं। हाँ तो जाओ, खड़े हो जाओ। सो ठाकुर जी एक पेड़ के पीछे ऐसे खड़े भये हैं कि किशोरी जी जैसे ही 10 तक गिनती करके मुड़ी तो तुरंत दिव्या पीतांबरी लहरा रही है। किशोरी जी धीमे धीमे गई और पीछे से जाकर के तुरंत ठाकुर जी को